देखिए, ये एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए जमीन मुस्लिम शासक ने दी। एक सिख इस मंदिर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इसको डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट ईसाई हैं। हिंदू कारीगरों ने मूर्तियां बनाई और एक पारसी को इसका निर्माण कार्य दिया गया। एक जो कंपनी है वो पारसी ग्रुप है। और मंदिर में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी है कि ये जो मजहबी आज़ादी है ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पाबंदियां थी वो अब खत्म होने लगी हैं। दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर बनने जा रहे हैं। एक मंदिर ऑलरेडी था, अभी दूसरा मंदिर भी बनेगा। दुनिया की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब जैसे कहा जाता है ना कि सर्वधर्म संभाव, सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक कुछ है तो ये यूएई एक मुस्लिम देश, इस्लामिक देश की धरती पर ये भव्य मंदिर है। उसके इनॉग्रेशन की। और क्या कहेंगे आप? अब तो इस्लामिक कंट्रीज, अबू धाबी और सऊदी अरब और इस तरह की सब जगहों पे मंदिर जो है वो बनते चले जा रहे हैं। इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं। और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको, इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया शहर के अंदर, क्या आप इस बात की इजाजत देते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बने और वहाँ पर हिंदू आकर अपनी इबादत करें? क्या कहते हैं? इस्लाम को बना दिया अपने से नफरत करने का टूल। वरना कोई तुर्की अपने से नफरत नहीं करता, अपनी हिस्ट्री से नफरत नहीं करता, कोई अरब अपने आप से नफरत नहीं करता। वो पहले अरब कहता है फिर इस्लामिक कहता है। अगर हैं तो हिंदू भी हैं और हिंदुओं को भी पूरा हक है कि उनको उनकी इबादत की जगह मिले। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत चीज़ है। उनसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ। और वहाँ पे जो ये आगरा में जो ताजमहल है वो, उसको घूमने का मेरा बड़ा शौक है। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यूएई के अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, जिसका कि इनॉग्रेशन आज से ठीक एक दिन बाद 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होना है। जी हाँ, यूएई के अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार है और आपको पता ही है कि इसका इंतजार वर्ल्ड वाइड रहने वाले भारतीयों को बहुत ही अरसे से था और अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और आज से ठीक एक दिन के बाद प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। आपको तो पता ही है कि प्रधानमंत्री जी के हर भाषण में वो कहीं पे भी विजिट करने जाए, उनके भाषणों में इस बात की चर्चा जरूर रहती है कि सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम, इन दोनों बातों की चर्चा ज़रूर वो करते हैं। जी हाँ, इस मंदिर को बनाते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जैसे कि आपको पता है, यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे ये शायद दूसरा मंदिर है जिसका कि निर्माण कार्य हो रहा है। इसके लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 27 एकड़ ज़मीन गिफ्ट की थी, जिसमें कि इस मंदिर का इनॉग्रेशन होना है और नींव रखी गई थी। और इसी के साथ साथ इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सिख और उसके बाद आर्किटेक्चर के लिए क्रिश्चियन को चूज़ किया गया है। हिंदू आपको पता ही है कि मूर्तियों का निर्माण करेंगे। पारसी ग्रुप को निर्माण कार्य दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस मंदिर को बनाने के लिए सर्वधर्म संभाव का मान और ध्यान रखा गया है। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों की क्या राय है। जिसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये जड़ावाला का वाकया देख लें, क्या किया वहाँ। एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ हमने क्या किया, कितने घर जला दिए, गिरजाघर हमने तोड़ दिए। तो क्या ये एकदम ठीक था? अगर सर हम बना नहीं सकते तो किसी का बना बनाया तबाह करना भी हम डिजर्व नहीं करते। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं। और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वह इस्लामिक स्टेट है, बेशक एक स्टेट है, सारे बिजनेस टाइकून ने मिलकर एक स्टेट बनाई है, लेकिन है वो इस्लामिक स्टेट। तो इस चीज़ को मैं बड़ा इस्लामिक स्टेट के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह भी आप बता दें कि क्या है? बस वो वहाँ पे अगर हम देखें, हमारी यूथ जाके मोस्टली लेबर करती हुई नजर आती है, लेकिन अगर इंडिया की यूथ चली जाए तो ज्यादातर सीईओ लग जाते हैं या बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। क्या वजह है इसकी? फिर अगर वो इस्लामिक कंट्री है जो कि है, तो हमें सपोर्ट करने की बजाय इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही है? ये भी बताओगा आपको।
मैडम देखिए, मैं ना इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इंडिया घूमने का बड़ा शौक है। मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ और वहाँ पे जो ये आगरा में जो ताजमहल है वो उसको घूमने का मेरा बड़ा शौक है। मैंने असर और रसूख भी बड़े इस्तेमाल किए कि मैं वहाँ तक जा पहुँचूँ। ये हुकूमती लेवल पे लड़ाई है, हमारी तरफ से कोई नहीं है, हम इंडियन से मोहब्बत करते हैं। आपको वीजा नहीं मिला? नहीं, वीज़ा नहीं मिला मुझे। क्या वजह पे? बस उस वक्त मुल्क के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं बन पाया कोई वसीला, वरना अभी भी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंडिया जाके घूमूं। और मिलता सर वीजा इंडियंस को पाकिस्तान आने का और पाकिस्तानियों को इंडिया जाने का? पता नहीं हुकूमती लेवल पर इनके क्या मसाइल चल रहे हैं, हम तो सुन सुन के थक चुके हैं, लेकिन ये मसले नहीं हल हो रहे। फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। तो लेकिन बात हम करेंगे आज अबू धाबी की। अबू धाबी में जो मंदिर है उसके इनॉग्रेशन की, और क्या कहेंगे आप? अब तो इस्लामिक कंट्रीज अबू धाबी और सऊदी अरब और इस तरह की सब जगहों पे मंदिर जो है वो बनते चले जा रहे हैं। क्या आप फील करते हैं एज इंडियन? देखिए, एज एन इंडियन मैं क्या फील करूं, ये तो आलमे इस्लाम जो है वो आलमे इंसान की ओर जा रहा है। देखिए, मैंने कई जगह पे ना ये एक बड़ा अच्छा फ्रेज कॉइन किया है, मुझे लगता है आपके भी चैनल पे बोल देना चाहिए। इस्लाम आया अरबों को, ठीक है ना, ये अरबों को रिलीजन दिया भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने। फिर ये अरबों से छीना तुर्कों ने, ठीक है, तो ये अरबों से गया तुर्कों के पास, उसके बाद तुर्कों से ले लिया मूर्खों ने। आप समझ रहे हैं? तो ये जो हमारे आगे कुछ मूर्ख हैं, उन्होंने इस्लाम का जो रूप प्रस्तुत किया है खुद से हेट्रेड का, वो इस्लाम कहीं नहीं गया। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट इस्लाम के जो करता धरता है, जो दुनिया में घूम घूम के बता रहे हो, सारे इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के। तो उन्होंने इस्लाम को बना दिया अपने से नफरत करने का टूल, वरना कोई तुर्की अपने से नफरत नहीं करता, अपनी हिस्ट्री से नफरत नहीं करता, कोई अरब अपने आप से नफरत नहीं करता। वो पहले अरब कहता है, फिर इस्लामिक कहता है। ये मूर्खों का इस्लाम है जो अपने आप से नफरत करना इन्होंने सिखा दिया। ये मूर्खों का इस्लाम है कि अपनी कल्चर को गाली देना सिखा दिया। तो ये जो मूर्खों के पास जो इस्लाम आया है ना, ये इस्लाम अरबिया का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया जा रहा है उसकी ओपनिंग करवाने के लिए। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। सर, क्यों नहीं बनना चाहिए, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें सर। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, तो वहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाजत भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनने चाहिए। और नहीं बनने चाहिए? तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कोई तजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। सर, वहाँ पर दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई के अंदर आप देखेंगे इस टाइम तकरीबन 30% से ज़्यादा जो इंडियंस हैं वहाँ पर हिंदू हैं, जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं, मगर बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, तो हिंदुओं के मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें भी